Upping its attack on the Modi government, the Youth Congress today has called for a Sansad Gherao. The protest has received a massive response, with Indian Youth Congress cadres participating in the protest in large numbers. The Sansad Gherao is organized to protest various issues plaguing the country today, on which the opposition wants a discussion in the parliament, including the Pegasus snooping, rising crime against women, rising petrol and diesel prices, etc. Youth Congress Chief Srinivas BV, addressing the protesters, said that the government does not want to talk about these pressing issues in the parliament. On the other hand, Congress leader Rahul Gandhi also paid a surprise visit to the protest along with senior leaders of the party. He encouraged the Youth Congress cadres and also addressed them. Let us hear what he said. तो इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के युवकों की आवाज को दबाने का है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सड़क पे, कस्बों में, गांव में हिंदुस्तान के युवा की आवाज दबाने का लक्ष्य है इनका। क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी, जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, उस दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी दिन खत्म हो जाएगी। भाइयों और बहनों, याद रखिए, किसी ने मुझे कहा, पार्लियामेंट में किसी ने मुझे कहा कि ये जो पेगासस का मुद्दा है, ये छोटा सा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों अड़ गया है? भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, ये जो आपके हाथ में है, ये आपका मोबाइल फोन है, ये आज आपकी आवाज है। इस मोबाइल फोन से जो आप कहना चाहते हो, आप कह सकते हो। आप ये बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है कि अगर आपने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी आपके फोन के अंदर है, पेगासस आपके फोन के अंदर है। और हिंदुस्तान के युवा को समझना होगा कि जैसे आपकी आवाज दबाई जाती है, जैसे किसानों की आवाज दबाई जाती है, जैसे रोजगार के बारे में आपकी आवाज दबाई जाती है, पेगासस आवाज दबाने का तरीका है। और हिंदुस्तान के युवा की आवाज कोई नहीं दबा सकता है। और इस संगठन का काम, यूथ कांग्रेस का काम, हिंदुस्तान के युवा की आवाज को मजबूत करने का है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये काम आप लोग कर रहे हो। यूथ कांग्रेस के दरवाजे खोलो, दीवारें तोड़ो, और जो करोड़ों युवा आज नरेंद्र मोदी से दुखी हैं, पेगासस से दुखी हैं, हमारी दो सरकार से दुखी हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनकी आवाज आप तेजी से, जोरों से उठाओ। आपको यह भी समझना होगा, आपको यह भी समझना होगा, आज आपको हिंदुस्तान के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान को रोजगार छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, किराना स्टोर, ये लोग दिलवाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दिलवाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार असंगठित लोगों को
असंगठित व्यापार को, असंगठित बिजनेसेस को खत्म करती जा रही है। डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लाए, क्यों लाए? छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को खत्म करने के लिए। इनका जो भी है पैसा वो हम दो हमारे दो के हवाले करने के लिए। नतीजा, ठहर जाओ भैया, नतीजा यह है कि आज ये देश नरेंद्र मोदी के कारण रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। और भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जब तक हम दो हमारी दो की सरकार है, तब तक हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपको हिंदुस्तान के, भैया डिस्टर्ब मत करो, भैया डिस्टर्ब मत करो। आपको, यूथ कांग्रेस को और हिंदुस्तान के युवाओं को यह लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। आज जो लड़के स्कूल्स में हैं, लड़कियां स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, आप बात समझो। आपके भविष्य में रोजगार नहीं है। अगर हिंदुस्तान इस रास्ते पे चलता गया, आपको आज नहीं, कल नहीं, अगले 5-10 साल नहीं रोजगार मिलने वाला। आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक पार्टनरशिप बनाई है। एक पार्टनरशिप बनाई है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के युवाओं के साथ नहीं है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है। पार्टनरशिप छोटे व्यापारियों के साथ, मिडिल साइज बिजनेस, किसान, मजदूर के साथ नहीं है। पार्टनरशिप नरेंद्र मोदी और 2-3 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों की है। और यह पार्टनरशिप हिंदुस्तान की आत्मा पर, हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर आक्रमण कर रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आज रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं और आने वाले कल में भी रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप किसी और के साथ। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.